नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में 2023 का बजट पेश किया। देश में क्रिप्टो करेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट के व्यापार के लिए किसी भी प्लान या टैक्स रिलीफ का कोई जिक्र नहीं था। सरकार ने देश में नेशनल फाइनेंशियल रजिस्ट्री शुरू करने की योजना की घोषणा की है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्रिप्टो टैक्सेस की शुरुआत के साथ वर्तमान में भारत में क्रिप्टो करेंसीज के व्यापार के जरिए की गई टैक्स नीति दुनिया की सबसे सख्त नीतियों में से एक है। वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में क्लासिफाइड क्रिप्टो एसेट देश में 30% के हाईएस्ट टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं। ये देश में गैम्बलिंग इंडस्ट्री पर लगाए गए 30% टैक्स के समान है। हाई टैक्स के अलावा 10,000 रुपीज से ज्यादा की वीडियो ट्रेडिंग पर सोर्स पर 1% टैक्स कटौती लागू की जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलॉन मस्क की टेस्ला ने खुलासा किया कि कंपनी ने 2022 में अपने बिटकॉइन निवेश पर $204 मिलियन का नुकसान दर्ज किया है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फाइलिंग में कंपनी ने कहा दर्ज किए गए लॉस के अलावा उसके बिटकॉइन के कुछ कन्वर्जन्स पर $64 मिलियन का प्रॉफिट भी कमाया है, जिससे ऑटोमेकर को $140 मिलियन का नेट लॉस हुआ है। 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान ऑटोमेकर ने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन का निवेश किया था, ये कहते हुए कि ये क्रिप्टो करेंसी की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी में विश्वास करता है। पिछले साल जुलाई में टेस्ला ने खुलासा किया कि उसे साल के पहले 6 महीने में अपने बिटकॉइन निवेश से $170 मिलियन का नुकसान हुआ था। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। लॉन्च के एक दिन से भी कम समय में कार्डानो बेस्ड ओवर कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन ड्रेड ने 27 मिलियन से ज्यादा कार्डानो टोकन्स को आकर्षित किया है। ड्रेड का रिजर्व रेशियो लगभग 600% है, जिसका मतलब है कि हर एक ड्रेड एडीए में इसके मूल्य से 6 गुना समर्थित है। मौजूदा कीमतों पर ड्रेड जारी करने के लिए लॉक किया गया एडीए $10 मिलियन से अधिक मूल्य का है। उच्च प्रत्याशित ड्रेड स्थिर मुद्रा को कार्डानो कोड, मेंटेनर, आईओजी और सीओटीआई एक परत एक ब्लॉकचेन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। हाईली एंटिसिपेटेड ड्रेड स्टेबल कॉइन को कार्डानो कोड, मेंटेनर, आईओजी और सीओटीआई एक लेयर 1 ब्लॉकचेन द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है। ड्रेड को अन्य टोकन द्वारा समर्थित किया जाएगा और यूजर को जारी किए जाने से पहले कोलैटरल वैल्यू में 400% और 800% के बीच की आवश्यकता होती है। यह वीईआर कोलैटरलाइज्ड मैकेनिज्म ड्रेड के मूल्य को मार्केट स्ट्रेस के दौरान स्थिर रूप से बनाए रखने और टेरा यूएसडी की रिपीट को प्रिवेंट की अनुमति देगा, जो लूना से जुड़ी इनफेमस स्टेबल कॉइन है, जो मई में 99% से ज्यादा गिर गई थी। ओवर टू यू संदीप। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन जापान का सबसे बड़ा ग्रुप है जो दुनिया के पहले वर्ल्ड वाइड वेब3 हैकाथॉन का सपोर्ट करेगा। ए स्टार नेटवर्क पोल्काडॉट की मेजर पैराचेन को टोयोटा के वर्कफोर्स के लिए वेब3 यूज केसेस को डेवलप करने के खातिर कॉन्टैक्ट किया गया है। कंपनी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक ऑटोमेकर वेब3 एनवायरनमेंट को अपनाकर अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाना चाहता है। टोयोटा को उम्मीद है कि सबसे रिसेंट ऑनलाइन हैकाथॉन प्रोसेस की शुरुआत को चिन्हित करेगा। ए स्टार एक मल्टी चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन नेटवर्क ने 1 फरवरी को अपने पहले वेब3 हैकाथॉन की घोषणा की। हालांकि महत्वपूर्ण खबर यह है कि टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन इसे फंडिंग कर रही है। रिलीज में यह भी कहा गया है कि यह टोयोटा का पहला वेब3 इवेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑटोमेकर कॉर्पोरेशन ऑपरेशंस में सुधार के अपने विजन का सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने का सोचा है। ए स्टार फाउंडेशन ने इस इवेंट के लिए $100,000 देने का वादा किया है, जिसका इस्तेमाल टोयोटा द्वारा चुने गए आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइजेस का सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। फिलीपींस के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी ने क्रिप्टो करेंसीज और ऑनलाइन स्कैमर्स पर अपने अथॉरिटी को एक्सपांड किया है, क्योंकि इसने एक लेजिस्लेशन के इंप्लीमेंटिंग रूल्स और रेगुलेशंस पर जनता की प्रतिक्रिया मांगी है, जिसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स और क्रिप्टो सहित एक ब्रॉड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ शामिल है। फाइनेंशियल रेगुलेटर ने रिपब्लिक एक्ट नंबर 11765 या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के आईआरआर के लिए अपने प्लान्स को जारी किया है, जिसमें मई 2022 में पूर्व प्रेसिडेंट रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे द्वारा अप्रूव किया गया था। लेजिस्लेशन साफ तौर से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का नाम नहीं देता है, लेकिन आईआरआर के लिए ड्राफ्ट जो 20 जनवरी को पब्लिश हुआ था
उसमें क्रिप्टो करेंसी शामिल है और इसे सिक्योरिटी के रूप में क्लासिफाई किया गया है। यह एक सिक्योरिटी की डेफिनेशन को एक्सपांड करता है जिसमें टोकनाइज सिक्योरिटीज प्रोडक्ट्स के साथ साथ दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स शामिल है जो ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी FCPA का ड्राफ्टेड IRR 7 फरवरी तक कमेंट के लिए अवेलेबल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।